सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जरा सोचिए, जिस शरीर पर इंसान सबसे ज़्यादा घमंड करता है, एक दिन वही शरीर 4 कंधों पर उठाया जाता है। सात संगत, जिस दौलत को जोड़ने में पूरी उम्र लगा देता है, वो एक पल में किसी और को ही हो जाती है। सात संगत, फिर आदमी किस बात का घमंड करता है। सात संगत, सत्संगत जी, आज का ये विचार केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप इस विचार को अंत तक सुनेंगे तो शायद आपका जीवन देखने का नज़रिया बदल जाएगा। सत्संगत जी, घमंड कभी अचानक पैदा नहीं होता। ये सत्संगत धीरे धीरे मन में जगह बनाता है। जब इंसान को थोड़ा धन मिलता है, थोड़ा नाम मिलता है, थोड़ी तारीफ मिलती है, तो उसे लगता है कि ये सब उसकी अपनी मेहनत का फल है। वो भूल जाता है कि सांस भी अपनी नहीं है, ये भी निरंकार की देन है। आज इंसान अपने कपड़े, घर, गाड़ी, मोबाइल और शोहरत पर गर्व करता है, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि इनमें से कोई भी चीज़ हमेशा साथ नहीं रहती। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसे अपने दौलत पर बहुत घमंड था। वो गरीब लोगों को अपने दरवाजे से लौटा देता था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में करोड़ों रुपए होने के बाद भी डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जीवन हमारे हाथ में नहीं है। उस पल उसे समझ आया कि पैसा दवा खरीद सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। वो रो पड़ा और बोला, हे निरंकार, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाऊंगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सात संगत, निरंकार हमें नम्रता सिखाता है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। घमंड इंसान को लोगों से दूर करता है। सात संगत, और परमात्मा से भी। जब मन में ये भाव आ जाए कि सब कुछ तेरी दात है, मेरा कुछ भी नहीं, तब जीवन में शांति आने लगती है। सात संगत जी, आज अपने दिल से एक सवाल पूछिए कि जिस बात पर मुझे घमंड है, वो मेरे साथ अंतिम सांस तक जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो घमंड छोड़कर नम्रता अपनाइए। यही सच्चा निरंकारी जीवन है। यही जीवन की असली सच्चाई है। सात संगत जी, आपसे पूछें कि तुम्हें सबसे ज़्यादा घमंड किस बात का है, तो आपका जवाब क्या होगा? कभी अपने दिल से ये सवाल पूछा है? क्या हमें अपने चेहरे पर घमंड है? अपने पैसों पर, अपनी जवानी पर, अपने रिश्तों पर, या इस बात पर कि लोग हमारी इज्जत करते हैं? सात संगत, आज का विचार किसी और के लिए नहीं, हम सबके लिए है। सात संगत, इसीलिए अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगी। सात संगत, घमंड हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कई बार वो मुस्कान के साथ पीछे छिपा होता है। इंसान सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने अपनी सांस खुद बनाई है? क्या आपने तय किया कि आप कितने साल जिएंगे? क्या आपने अपना जन्म चुना है? सात संगत जी, जब सबसे जरूरी चीजें भी हमारे साथ में नहीं है, तो फिर घमंड किस बात की? सात संगत, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक बहुत अमीर था, दूसरा साधारण था। अमीर दोस्त हमेशा कहता, मेरे पास सब कुछ है। एक दिन दोनों एक संत के पास गए। संत ने सात संगत जी अमीर आदमी से पूछा, अगर कल सुबह तुम्हारी आंखें ना खुले तो तुम्हारा धन किस काम आएगा? वो चुप हो गया। सात संगत, फिर संत ने कहा, जिस पर सात संगत अधिकार ही नहीं, उस पर घमंड मत करो। उस दिन से उसकी सोच बदल गई। सात संगत जी, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपको क्या लगता है इंसान सबसे ज़्यादा किस बात पर घमंड करता है? फेस, मनी, पावर, एजुकेशन और ब्यूटी? थिंक फॉर ए सेकेंड। सात संगत, समय किसी का नहीं होता। आज जो सात संगत राजा है, कल वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो गरीब है, कल उसकी किस्मत बदल सकती है। टाइम चेंज, एवरीथिंग चेंज, लेकिन एक दिन नहीं बदलती। सात संगत, निरंकार का सत्य। जो इंसान इस सत्य को पहचान लेता है,
उसके अंदर से घमंड अपने आप खत्म होने लगता है। कभी शमशान घाट गए हैं? वहाँ अमीर और गरीब की सत्संगत जी अर्थी अलग नहीं होती, सबकी मंजिल एक ही होती है। यही जीवन की सच्चाई है और यही निरंकार सत्संगत जी विचार का संदेश भी है। सत्संगत जी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। सत्संगत, अगर आज आपको पता चले कि जीवन का केवल एक दिन बाकी है, तो क्या आप अपने घर, पैसे, सुंदरता या नाम का घमंड करेंगे या फिर उन लोगों को याद करेंगे जिन्हें आपने कभी दुख नहीं दिया? सत्संगत, यही जीवन की सच्चाई है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सत्य उसकी आंखें खोल देती है। सत्संगत, कई बार इंसान धन का नहीं, अपने रिश्ते का घमंड करता है। उसे लगता है कि मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन सत्संगत, समय आने पर वही रिश्ते परीक्षा लेते हैं। एक बेटा अपने बूढ़े पिता से कहता था, आप अब किसी काम के नहीं। कुछ साल बाद वही बेटा बूढ़ा हुआ और उसके बच्चे ने उसके साथ वही व्यवहार किया। अगर हमारे व्यवहार का फल हमें भी मिलना है तो घमंड क्यों? सत्संगत, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सुंदर चेहरा भी बदल जाएगा, जवानी भी बदल जाएगी, बचपन चला जाएगा। फिर इंसान किस बात का घमंड करता है? सत्संगत, टाइम टीच एवरी पर्सन ए लेसन। जो समय की कीमत समझ गया, उसने जीवन की कीमत समझ ली। सत्संगत, जो कुछ भी हमारे पास है वो दात है। लेकिन सत्संगत जी सोचिए, अगर आज सांस रुक जाए तो करोड़ों रुपए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए निरंकारी संत कहते हैं, दाता को मत भूलो, दात पर घमंड करो। जब मन में शुक्राना आता है तब घमंड अपने आप चला जाता है। एक गरीब महिला रोज निरंकार का शुक्राना करती थी। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास है ही क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास विश्वास है। कुछ समय बाद वही लोग कठिनाई में थे और वही महिला उन्हें हिम्मत दे रही थी। सच्ची दौलत विश्वास और नम्रता है, घमंड नहीं। सत्संगत, सत्संगत जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कभी घमंड की वजह से आपका कोई रिश्ता टूटा? क्या सत्संगत जी कभी आपने किसी को छोटा समझा? अगर जवाब हाँ है तो आज से बदलाव कीजिए। याद रखिए, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। साथ जाते हैं केवल कर्म, प्रेम और भक्ति। इसीलिए अपने दिल में नम्रता रखिए, हर पल निरंकार का शुक्राना कीजिए और घमंड को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अगर आज निरंकार एक पल के लिए आपसे, सत्संगत जी, आपसे सब कुछ वापस ले ले, आपका नाम, आपका पैसा, आपकी पहचान, आपका शरीर, यहाँ तक कि आपकी सांस, तब आपके पास क्या बचेगा? जरा 2 सेकंड रुककर सोचिए। सत्संगत, यही सवाल आज के पूरे विचार का आधार है, क्योंकि आदमी पूरी जिंदगी जिस चीज पर घमंड करता है वही चीज एक दिन उसे छोड़कर चली जाती है। जब इंसान छोटा होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे पढ़ाई मिलती है, नौकरी मिलती है, पैसा आता है, लोग तारीफ करते हैं, फिर मन के अंदर एक आवाज आती है, सत्संगत, मैं हूँ, मेरे जैसा कौन? यहीं से घमंड जन्म लेता है। सत्संगत, लेकिन सोचिए, क्या आपने माता पिता चुने? क्या आपने अपना जन्म चुना? क्या आपने अपनी सांस बनाई? तो फिर मैं किस बात का? सत्संगत, एक राजा हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहता था, दुनिया में मुझसे सुंदर कोई नहीं। एक दिन महल में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने राजा को एक पुराना आईना दिया और कहा, सत्संगत जी, इसमें देखो। राजा ने देखा, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं, एक बूढ़ा चेहरा दिखाई दिया। संत बोले, ये तुम्हारा भविष्य है। राजा की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आया कि सुंदरता पर घमंड करना सबसे बड़ी भूल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, सत्संगत, अगर आपको जीवन में केवल एक चीज चुननी हो
घमंड या शांति, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए साथ संगत, जहाँ घमंड होता है वहाँ शांति नहीं रहती। एक दिन सबको जाना है शमशान में, किसी की पहचान नहीं पूछी जाती। वहाँ गरीब अमीर बड़ा छोटा सब एक समान होते हैं साथ संगत। लाइफ इज टेम्पोररी बट ट्रस्ट इज इंटरनल। यही निरंकारी विचार हमें सिखाता है। नम्रता अपनाओ, क्योंकि जो झुकता है वही निरंकार के करीब पहुंचता है। आज घर जाने से पहले एक काम जरूर करना, आईने में खुद कर देख कर पूछना, मैं जिस बात पर घमंड करता हूँ क्या वो मेरे साथ आखिरी सांस तक जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो आज से घमंड छोड़कर शुक्राना कर दीजिए साथ संगत जी। साथ संगत जी, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ साथ संगत, इस पूरे विचार को अपने ऊपर लागू करके सुनिए, किसी दूसरे इंसान पर नहीं, क्योंकि जब हम दूसरे की गलती देखते हैं तो ज्ञान मिलता है, लेकिन जब अपनी गलती देखते हैं तो जीवन बदलता है। आज का सवाल है, आदमी आखिर किस बात का घमंड करता है? कभी चेहरे पर, कभी पैसे पर, कभी अपने पद पर, कभी अपने परिवार पर। लेकिन जीवन हर दिन हमें याद दिलाता है कि जो आज हमारा है वो हमेशा हमारा नहीं रहेगा। एक कुम्हार मिट्टी से सुंदर घड़ा बनाता है, वही मिट्टी कभी पैरों के नीचे होते हैं और वही मिट्टी मंदिर में दीपक बनकर जाती है। फर्क मिट्टी में नहीं, बनाने वाले के हाथ में होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी मिट्टी से बना है। अगर बनाने वाला निरंकार है तो घमंड कैसा? सोचिए, जब अंत में इसी मिट्टी में मिल जाना है तो फिर इतनी ऊंची आवाज और इतना बड़ा अहंकार क्यों साथ संगत? एक बहुत सफल व्यापारी था, पूरे शहर में उसका नाम था। उसे लगता था कि उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता। एक दिन उसका छोटा बेटा, पापा अगर आप एक दिन घर न आए तो क्या होगा? व्यापारी हंस पड़ा, लेकिन कुछ महीने बाद वो गंभीर बीमारी से अस्पताल पहुंच गया। कारोबार चलता रहा, दुकान खुलती रही, लोग अपने काम में लगे रहे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया किसी एक इंसान पर नहीं रुकती। उसने कहा, जिस दुनिया को मैं अपना समझता था वो तो मेरे बिना भी चल रही है। यही घमंड टूटने का पहला पल था साथ संगत। क्या मैं किसी गरीब को देखकर खुद को बड़ा समझता हूँ? क्या मुझे अपनी सुंदरता पर गर्व है? क्या मैं अपनी पढ़ाई या नौकरी के कारण दूसरों को छोटा समझता हूँ? साथ संगत, क्या मुझे लगता है कि मेरे बिना परिवार अधूरा है? क्या मैं हर दिन निरंकार का शुक्राना करता हूँ? अगर इनमें से किसी एक का जवाब हाँ है तो आज का विचार आपके लिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जिस बच्चे को चलना नहीं आता वही जवान बन जाता है, जो जवान था वही बूढ़ा हो गया। नथिंग इज परमानेंट साथ संगत, इसीलिए जो बदलने वाला है उस पर घमंड मत करो। जो हमेशा रहने वाला है उस निरंकार से प्रेम करो। घमंड कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, नम्रता कहती है जो कुछ है निरंकार की कृपा है। फल से भरा पेड़ झुक जाता है, खाली पेड़ सीधा खड़ा होता है। इंसान भी जब ज्ञान और भक्ति से भरता है तो उसका स्वभाव नम्र हो जाता है साथ संगत। याद रखिए, घमंड इंसान को ऊपर उठाता हुआ दिखता है, लेकिन नम्रता उसे सच में ऊंचा बना देती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, अगर आज आपकी सारी पहचान खत्म हो जाए साथ संगत, नाम, सुंदरता, पैसे, रिश्ते, पद, सब कुछ, तब आप कौन होंगे? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। यही सवाल जीवन की सच्चाई की ओर ले जाता है। इंसान पूरी उम्र मेरा मेरा कहता रहता है, लेकिन जाते समय उसके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं साथ संगत। घमंड इंसान को यह यकीन दिला देता है कि जो कुछ उसके पास है वो हमेशा रहेगा, लेकिन जीवन हर दिन बदल रहा है साथ संगत। आज जो इंसान आपकी तारीफ कर रहा है कल वही आपकी आलोचना भी कर सकता है। आज जो लोग आपके साथ हैं कल परिस्थितियां बदलने पर दूर भी हो सकती है।
साथ संगत जी, अगर लोगों की राय बदल सकती है तो क्या उस पर घमंड करना सही है? रिस्पेक्ट इज अर्न बाय हम्बिलिटी, नॉट बाय प्राइड। साथ संगत जी, एक किसान के पास बहुत बड़ी जमीन थी। उसे अपनी खेती और धन पर बहुत गर्व था। उसी गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे। संत ने किसान से कहा, चलो मेरे साथ। वो उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। संत पूछा, बताओ तुम्हारा खेत कहाँ है? किसान बहुत देर तक ढूंढता रहा। इतनी ऊंचाई से उसका खेत दिखाई नहीं दिया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब इतनी छोटी सी धरती पर तुम्हारा खेत दिखाई नहीं देता तो इस विशाल संसार में तुम्हारा घमंड कितना छोटा होगा। किसान की आंखें भर आई। साथ संगत, सुबह सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है। फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। बारिश होती है फिर रुक जाती है। प्रकृति हर दिन कहती है परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो फिर इंसान क्यों सोचता है कि उसका समय हमेशा एक जैसा रहेगा? बहुत से लोग बैंक बैलेंस को अमीरी समझते हैं, लेकिन निरंकारी विचार कहता है कि सबसे अमीर वह है जिसके दिल में संतोष है। जिसके पास कम है लेकिन शुक्राना है, वो सुखी है। साथ संगत, जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन चैन नहीं है, वो गरीब है। थिंक अबाउट इट। साथ संगत, आपसे पास क्या ज्यादा है, सम्मान या संतोष? आज रात सोने से पहले आईने में देखिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने आज निरंकार का शुक्राना किया? क्या मैंने आज किसी की मदद की? यही सवाल धीरे धीरे घमंड को नम्रता में बदल देगा। साथ संगत, जीवन बहुत छोटा है, इसे घमंड में नहीं, प्रेम, सेवा, सिमरन और सत्संग में बिताइए। जो इंसान झुकना सीख जाता है वही सच में ऊंचा बन जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अगर आपने इस पूरे निरंकारी विचार को दिल से सुना है तो साथ संगत जी, जाते जाते बस एक छोटी सी बात अपने साथ ले जाइए। साथ संगत, आज से अपने आप से एक वादा कीजिए कि हम किसी बात का घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, ये शरीर, ये सांस, ये परिवार, ये सम्मान, ये धन, सब निरंकार की दात है। साथ संगत, दात पर नहीं, दाता पर भरोसा करना सीखिए। याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है। साथ संगत, पता नहीं अगला पल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। साथ संगत, इसीलिए हर सुबह शुक्राना से शुरुआत करें। और साथ संगत जी, हर रिश्ते में प्यार रखें, हर इंसान के साथ नम्रता से पेश आएं और हर परिस्थिति में निरंकार पर विश्वास बनाए रखें। ये सच्चा निरंकारी जीवन है। साथ संगत, अगर आज की इस विचार ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ होगा, साथ संगत, अगर आपको लगा हो कि इस विचार से आपके जीवन में कुछ बदल सकता है, तो इसे अपने पूरे परिवार, संत, महापुरुषों, अपने दोस्तों और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी ज़रूरत है। साथ संगत जी, अगर आप ऐसे ही गहरे दिल को छू लेने वाले विचार सुनना पसंद करेंगे साथ संगत, तो हमारे चैनल ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब करें। साथ संगत, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाला कोई भी निरंकारी विचार आपसे छूट ना जाए। साथ संगत, अंत में हाथ जोड़कर यही अरदास साथ संगत, हे निरंकार, हमारे मन से अहंकार मिटा देना, नम्रता भर देना, सेवा का भाव देना और हर पल तेरा शुक्राना करने की समझ देना। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अगर आज ये निरंकारी विचार आपके दिल को छू गया हो तो उसे सिर्फ सुनकर मत जाइए, अपने जीवन में भी उतारिए। प्रेम, नम्रता और शुक्राने का ये संदेश अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ऐसे ही दिल को छूने वाले निरंकारी विचार आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। साथ संगत, मिलते हैं अगले निरंकारी विचार में। तब तक प्रेम से बोलिए धन्य निरंकार जी, प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। प्यारे प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार।